स्कूल रियूनियन में इस आदमी ने गलती से अपनी कार की चाबी जमीन पर गिरा दी। तभी उसके सारे क्लासमेट्स को एहसास हुआ कि जिसे वो कभी नीचा दिखाते थे और भिखारी बुलाते थे, वो अब एक ऐसी लग्जरी कार चला रहा है जो उनमें से कोई भी खरीदने की सोच भी नहीं सकता था। इस आदमी के मम्मी पापा का तलाक तब हो गया था जब वो बहुत छोटा था और उसकी मां ने उसे जल्दी ही छोड़ दिया था। वो एक अनाथ की तरह हो गया था जिसका कोई सहारा नहीं था। किस्मत से उसके अंकल उसे अक्सर खाना भेज देते थे, वरना वो भूख से मर ही जाता। हालांकि उस टाइम उसके अंकल आर्मी में थे। वो हर 2 महीने में बस थोड़े से पैसे भेज पाते थे, इसलिए उसके पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे और वो कभी अपने कपड़े नहीं बदल पाता था। बदबू की वजह से सबने उसका नाम भिखारी रख दिया था। कोई उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। वक्त के साथ वो गुमसुम रहने लगा और डिप्रेशन में चला गया। लेकिन हाई स्कूल में उसे क्लास की सबसे सुंदर लड़की से प्यार हो गया। उसे पता था कि इतनी परफेक्ट लड़की उसमें कभी इंटरेस्टेड नहीं होगी। एक दिन गलती से उस लड़की का पेन गिर गया। उसने जल्दी से उठाया, माफी मांगी और उसे अपने कपड़ों से साफ किया, पर इससे बाकी लड़कों ने उसका और मजाक उड़ाया। जब वो डरते हुए पेन वापस देने गया तो क्लास के एक अमीर लड़के ने उसे लात मारकर दूर कर दिया। सबके सामने उसे बेशर्म भिखारी बोला और इल्जाम लगाया कि उसने अपने गंदे हाथों से पेन खराब कर दिया। जब उसने दोबारा पेन देने की कोशिश की तो उस लड़की ने नफरत से देखा और एक ऐसी बात बोली जो उसे चुभ गई कि पेन बहुत गंदा हो गया है और उसे अब नहीं चाहिए। वो ये बात कभी नहीं भूला क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो लड़की भी उसे घिनौना समझती है। बाद में कॉलेज के पैसे न होने की वजह से उसने कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया, पर उसने वो पेन कभी नहीं फेंका। उसी पल उसने कसम खाई कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाएगा। तभी उसके सामने एक छोटी कार का एक्सीडेंट हो गया। वो भागकर ड्राइवर को बचाने गया और पुलिस को कॉल किया। इस काम ने उसकी जिंदगी बदल दी। अगले दिन कार के मालिक ने खुश होकर उसे 1 लाख यूरो इनाम में दिए। उस टाइम ये बहुत बड़ी रकम थी। उसे समझ नहीं आया कि इतने पैसों का क्या करे, तो उसने वो पैसे अपने अंकल को दे दिए जो अभी आर्मी से रिटायर हुए थे। अंकल ने तुरंत वो पैसे एक बिजनेस में लगा दिए। साल बीत गए और अंकल की कपड़ों की फैक्ट्री बहुत बड़ी हो गई। मेन शेयर होल्डर होने की वजह से उसे भी काफी प्रॉफिट मिलता था। एक दिन जब वो अपने 1 मिलियन के फायदे के साथ निकल रहा था, उसने गलती से उस लड़की को फैक्ट्री में इंटरव्यू के लिए आते देखा। वो उसे हेलो बोलना चाहता था, पर वो रोती हुई चली गई। उसे समझ आ गया कि वो सिलेक्ट नहीं हुई। वो उसके पीछे जाने वाला था, पर उसे वो पुरानी नफरत भरी नजर याद आ गई। शायद वो उसे भूल चुकी होगी। तभी उसके फोन पर पुराने क्लासमेट्स का मैसेज आया जो रियूनियन प्लान कर रहे थे। उसने सोचा कि ये पेन वापस देने का सही मौका है और हाँ कर दी। रियूनियन वाले दिन वो पुराना अमीर लड़का अपनी नई कार के साथ शो ऑफ कर रहा था। बाकी दोस्त जल रहे थे क्योंकि ज्यादातर बस से आए थे। जब वो शेकी मार रहा था, उसने देखा कि थोड़ी दूर एक कार खड़ी है जो उसकी कार से भी कहीं ज्यादा महंगी थी। सब लोग उस कार के पास भीड़ लगाकर खड़े हो गए, पर किसी को पता नहीं चला कि वो आदमी अंदर ही बैठा था क्योंकि शीशे काले थे, बाहर से कुछ नहीं दिख रहा था। अमीर लड़के ने शीशे पर खटखटाया, अंदर वाले से दोस्ती करने की कोशिश की, पर उस आदमी ने उस बिगड़ैल लड़के को इग्नोर कर दिया जिसे वो कभी परेशान करता था। कोई जवाब न मिलने पर अमीर लड़का बेमन से बाकियों के साथ चला गया। जब वो होटल के हॉल में पहुंचा तो सुंदर लड़की ने उसे रोका। उसे लगा कि लड़की ने उसे पहचान लिया है। उसने अपनी जेब में वो पेन पकड़ा, पर हैरानी की बात ये थी कि लड़की ने उसे बिल्कुल नहीं पहचाना। उसने बस हाथ मिलाया और चली गई। रियूनियन में वो अमीर लड़का सबके सामने लंबी लंबी फेंक रहा था जबकि ये आदमी चुपचाप खाना खा रहा था। तभी टीचर आए। आदमी उन्हें रिस्पेक्ट देने खड़ा हुआ। टीचर ने पूछा, कहाँ काम करते हो? उसने बोला, कपड़ों की फैक्ट्री में। सबने सोचा वो वहाँ बस एक मामूली वर्कर होगा। इतनी बड़ी कंपनी किसी को भी तो नौकरी नहीं देती। फिर टीचर को वो बदबूदार भिखारी याद आया। अमीर लड़के ने मजे लेते हुए कहा कि हाँ, वो बहुत बदबू करता था और उसने लड़की का पेन खराब कर दिया था। सारे दोस्त हंसने लगे। सब सोच रहे थे कि वो भिखारी अब कहाँ होगा। कोई नहीं पहचान पाया कि ये वही आदमी है। तभी उस लड़की ने उसका बचाव किया। उसने कहा कि हाई स्कूल में सबने उसे बहुत परेशान किया था और बुराई करने की जगह माफी मांगनी चाहिए। ये सुनकर आदमी को बहुत अच्छा लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो लड़की उसके लिए बोलेगी। हालांकि टीचर ने कहा कि हाँ, माफी तो बनती है, वो शायद अभी भी गरीब होगा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अमीर लड़के ने अपनी कार की चाबी निकाली और कहा कि मुझे एक ड्राइवर चाहिए, मैं उसे जॉब दे दूंगा। जब सब उस आदमी पर हंस रहे थे तभी गलती से उसकी जेब से कार की चाबी जमीन पर गिर गई। सबके मुंह खुले रह गए। उस जमाने में कार होना बड़ी बात थी और उसकी कार तो उस अमीर लड़के से भी बेहतर थी। जब आदमी चाबी उठाने गया, अमीर लड़के ने झपट ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये आदमी ऐसी कार चलाता है। उसने जिद की कि ये सिर्फ एक लाइटर है। उसने बटन दबाया और बाहर खड़ी वो महंगी कार अनलॉक हो गई। अमीर लड़के को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उसने शीशे का बटन दबाया। हैरानी की बात, जिस कार को उन्होंने सड़क पर देखा था वो वही थी। उसी पल सारे क्लासमेट्स उस आदमी की चापलूसी करने दौड़े। टीचर जो 20 साल से पढ़ा रहे थे हैरान होकर बोले कि उन्हें कभी नहीं लगा था कि उनका कोई स्टूडेंट इतना बड़ा बॉस निकलेगा। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और जब सब लोग जवाब का इंतजार कर रहे थे, आदमी ने एक ठंडी हंसी हंसी और बोला, मैं वही भिखारी हूँ। और सब लोग पत्थर के बन गए।